हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी ये प्रश्नावली 12A का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट करा दिया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में हैं। इसका परिमाप दिया हमें 150 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया है 5:12:13 है। तो जब भी हमें ऐसे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया रहे और परिमाप दिया रहे, तो मतलब इन भुजाओं को जो 5:12:13 दिया गया है, इनको हम यक्स के तौर पे मान लें, 5x, 12x, 13x। और हम परिमाप के थ्रू परिमाप का फार्मूला लगा सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं 5x, 12x तथा 13x हैं। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप दिया है, लिखते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर 150 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। और तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पे, 5x, 12x और 13x। तो योगफल इनका कर देंगे 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू 150 मीटर। जोड़ेंगे इसको तो 5, 12, 17, 13, 30, 30x इज इक्वल टू 150 मीटर। देन x इज इक्वल टू 150 बटे 30। 30 से 150 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 5 मीटर। x की वैल्यू आ गई 5 मीटर, मतलब x का मान निकल गया। अब हमें त्रिभुज की भुजाएं जो हैं, जो 5x, 12x, 13x है, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इनकी भुजाओं का मान पता चल जाएगा। तो पहली भुजा जिसको हम a से डिनोट करते हैं, पहली भुजा a बराबर कितना है, 5x, मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर हो जाएगा। दूसरी भुजा जिसको हम लिखते हैं b से, दूसरी भुजा कितनी है, 12x, 12 गुणे 5 मतलब 12 पंचे 60 मीटर हो जाएगा। तीसरी भुजा को c से लिखते हैं और इसका है 13x, 13 गुणे 5 बराबर 13 पचे 65 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो a b c की तो वैल्यू पता चल गई, बट s की वैल्यू नहीं पता चली। तो s की वैल्यू क्या होती है, s का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान दोनों रख दें तीनों को, तो 25 प्लस 60 प्लस 65 बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो 150 बटे 2 हो जाएगा। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 75। s का मान कितना आ गया, 75 मीटर। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यस का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता है, b का भी मान पता है, c का भी मान पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो √s की वैल्यू निकालेंगे हैं 75, यहाँ 75 रख देंगे, 75 रखेंगे s की वैल्यू। 75 माइनस a की वैल्यू 25 है, 75 माइनस b की वैल्यू 60 है और 75 माइनस c की वैल्यू 65। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 75 गुणे 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 75 में से 60 को माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 75 में से 65 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि ऐसी संख्याओं में इसको तोड़ें ताकि इन दो संख्याओं का जोड़ा बन जाए।
जैसे 75 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 5, 50 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 5, 15 को इसी तरह रहने देंगे, 10 को इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए जोड़ा बन गया 15 का 15 से, तो 15 बाहर आ जाएगा, 5 का 5 से और 10 का 10 से। तो इस तरह हो गया हमारा 15 पचे 75 और दहम में 750 मीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 25:17:12 अनुपात है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि 18.80 प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से खेत को जोतने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च। खर्च निकालना है इसका कि टोटल खेत को जोतने में खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी खेत का परिमाप दिया गया है और खेत कैसा है? त्रिभुजाकार है और उसका भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? यहाँ पे मानते हैं हम, माना त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 25x, 17x तथा 12x। अब आगे कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 मीटर, और त्रिभुज के परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योग जो होगा वही हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। तो तीन भुजाएं यहाँ पर हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? 25x, 17x और 12x। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर 540। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे आएगा 54x बराबर 540। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 540/54 दहम में x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10 मीटर। x बराबर हमारा कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हम त्रिभुज की भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। तो पहली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? पहली भुजा को हम a से लिखते हैं, हो जाएगा a का मान 25x, देन 25 गुणे 10, ये हो गया 250 मीटर। दूसरी भुजा को हम लिखते हैं b से, जो कि हमारी है 17x, ये हो जाएगा 17 गुणे 10, 170 मीटर। तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा हमारी है c, ये है 12x, और इसको कर देंगे 12 गुणे 10, 120 मीटर। तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए यस की वैल्यू चाहिए। यानी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो जोड़ेंगे इसको, 250, 170, 120/2। इसको जब ऐड करेंगे तो 540 आ जाएगा बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 270 मीटर। देन एस की वैल्यू क्या आ गई? 270 मीटर आ गई। अब यहाँ पे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू कितनी है? 270 है, इंटू 270 माइनस 250, a की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ पे, इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 120। 270 माइनस कितना हो गया? 120 हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो 270 ही ऐसे रहेगा। 270 में से 250 माइनस कर दीजिए, 20 हो जाएगा। 270 में से 170 माइनस कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब इसको भी हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेते हैं।
तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे 30 तिहाई 90, 90 तिहाई 270। 20 को ऐसे ही रहने दीजिए। 100 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 5 और 150 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 5। अब देखें यहाँ पे जोड़ा बन गया है, 30 का 30 से जोड़ा बन गया तो 30, सॉरी अंडर रूट नहीं रहेगा, 30 का 30 से जोड़ा बन गया तो 30 हो जाएगा, 3 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर आ जाएगा, 20 आ जाएगा बाहर और 5 आ जाएगा। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 तिहाई 90 और ये 100, तो 90 गुणे कितना हो जाएगा 100, 90 गुणे 100 कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 90 गुणे 100 को तो ये आ जाएगा हमारा 9000 मीटर स्क्वायर, 9000 मीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया। इसके आगे देखिए अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, अभी तो त्रिभुज खेत का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैंने यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल निकाला है। आगे जब इसको अभी सॉल्व करेंगे कि इसमें कह रहा है कि रुपया 18.80 प्रति वर्ग 10 मीटर की खर्च की दर से खेत को जोतने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 10 वर्ग मीटर खेत को जोतने में 18.80 रुपये खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना है 18.80 रुपये। तो अभी कितना आ गया हमारा 9000, तो 9000 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर ये 18.80 कितने मीटर का है 10 मीटर, 10 वर्ग मीटर, तो 10 से भाग करेंगे और निकालना कितने का है 9000 का। एक एक नियम से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक एक नियम के द्वारा इसका मान आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 18.80 गुणे 900। हमें पता है जब 0 से अगर गुणा करते हैं तो दशमलव इसका हट जाता है, तो ये हो जाएगा 1880 गुणे 9, गुणा कर दीजिए तो 9 कर 9 0, 9 डे 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, 9 डे 72 7 79 के 9 हासिल 7 हो जाएगा, 9 1 9 7 16 हो जाएगा, 16,920। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर व आधार की माप 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिस्कस किया गया है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का डिस्कस किया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं और आगे कह भी रहा है कि जिसकी समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर, मतलब इसमें दो भुजाएं ऐसी है, मतलब ए और बी दोनों का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है और सी का मान अलग दिया गया है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ए और बी दोनों भुजाएं जो हैं ये दोनों समान भुजाएं और इनका मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए यस का मान निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो ए की वैल्यू कितनी रखनी है 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 मैंने क्यों रखा है क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 12 12 है बटे 2, 12 12 24 और 24 और 20 44, कट कर दीजिए आपका 22 आ गया। तो यस का मान कितना आ गया 22। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फार्मूला यहाँ पे होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितना है 22, फिर 22 माइनस ए की वैल्यू 12, 22 माइनस बी की वैल्यू भी 12 और 22 माइनस सी की वैल्यू आपकी कितनी है 20। आगे देखिए 22 गुणे 22 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 10, 22 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 और 22 में से 20 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम 22 को तोड़ सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2। तो 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 10 10 का जोड़ा बन रहा है। इसको बाहर कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 और गुणे अंडर रूट 11, क्योंकि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए ये अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो ये 10 दूनी 20 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर। पहले एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, हमें ये पता है। तो दोनों भुजाएं जो बराबर वाली हैं वो हम इसको मान लेते हैं, इसकी भुजा ये L है तो ये भी L होगी। और आधार जो इसका ये कह रहा है, ये आधार कह रहा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, क्षेत्रफल कह रहा है 360 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैंने दोनों भुजाओं को L ले लिया और ये इसका आधार 80 सेंटीमीटर दिया था। मैंने क्या किया कि इसके शीर्ष A से मैंने इसकी भुजा पर एक लंब डाल दिया, जो कि ये त्रिभुज का नियम होता है कि ये लंब सामने वाली भुजा को आधे आधे में बांट देती है। मतलब ये 40 हो जाएगा और आपका ये 40 हो जाएगा। और इसे मैंने, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, इसको मैंने मान लिया h। तो यहाँ पे त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 360। तो क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल का मान कितना हो गया 360, मैंने यहाँ पे 360 रखा। 1/2 आधार, आधार का मान क्या है यहाँ पर 80, आधार 80 दिया तो 80 आप रखेंगे। और ऊंचाई को हमने क्या माना है, h माना है। तो ये अगर आप कट करते हैं तो 2 से ये कट हो जाएगा 40, तो h बराबर आ जाएगा 360/40। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा h बराबर आपका 9 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो त्रिभुज की सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो रेखा की जाती है, यहाँ पे लंब बनाती है 90 अंश को। तो त्रिभुज यहाँ पे अगर हम इसको O मान लें, ये पॉइंट को, तो त्रिभुज AOC जो है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के बाद हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये हमारा आधार है। तो कर्ण ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर, L स्क्वायर मैंने माना है। लंब हमारा h है तो h का स्क्वायर और प्लस आधार हमारा क्या है, ये आधार है, ये कितना है 40। L स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 9, 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पे L स्क्वायर बराबर 9 9 81 और ये हो गया प्लस 1600। तो L स्क्वायर बराबर हो गया 1681। देन L बराबर हो जाएगा √1681। और 1681 का मतलब √1681 का मान होता है 41। तो ये आ गया 41 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिभुज में हमारा था, तो अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप हमारा हो जाएगा, देखिए एक ये तो आपका 80 दिया है, ठीक है, 80 मैंने इसको L माना, इसको भी L माना, तो L प्लस L प्लस 80। तो L का मान 41 निकल गया, 41 प्लस 41 प्लस 80, इसको जोड़िए आप तो 41 कितना हो जाएगा आपका 82 प्लस 80, इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 162 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, त्रिभुज का परिमाप आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर होता है। √3/4 a स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 36√3, मीन्स √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 36√3। √3 से √3 हम कर सकते हैं। a स्क्वायर बराबर 36 गुणे ये हो गया 4,
तो a बराबर हो जाएगा √36 गुणे 4। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और 4 का 2, तो a बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। a बराबर 12 आ गया। चूँकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर होगी, तो तीनों भुजा अगर बराबर होगी तो तीनों भुजाओं का मान मतलब ए होगा। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a मतलब 3a, और a की वैल्यू कितना आ गई 12, तो 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। √3/2 गुणे भुजा मतलब यहाँ पे अगर हमें भुजा का मान पता चल जाए और हम इस फार्मूला में पुट कर दें तो हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 81√3, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 बराबर 81√3। तो √3 से √3 कट गया, a² बराबर क्या हो जाएगा 81 गुणे 4, या a बराबर हो सकता है √81 गुणे 4। तो a का मान क्या हो जाएगा 81, 9 का वर्गमूल और ये 2, 9 दूनी 18, तो a का मान हो गया 18 सेंटीमीटर। तो अभी मैं यहाँ पे मान रख सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम रखें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फार्मूला में हम रख दें √3/2 गुणे भुजा जो होता है, भुजा का मान हमारा 18 निकल गया, तो √3/2 गुणे 18, 2 से इसको काट दें 9, तो ये हो गया हमारा 9√3 सेंटीमीटर। ये हमारी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। ये आपका एक्सरसाइज 12A यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी इसमें अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगले एपिसोड में आपको एक्सरसाइज 12B के बारे में बताया जाएगा।